नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रवादी न्यूज़ दिल्ली में। आज हमारे साथ दरभंगा जिला के गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल झा जी हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में। राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में उतरे हैं, तो इसके कारण क्या है कि आप हमें बता सकते हैं? जी, निर्दलीय चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा कारण है हमारा कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम राहुल कुमार झा और शॉर्ट नेम राहुल झा है। राहुल झा से मुझे लोग जानते हैं। तो गौड़ा बौराम विधानसभा में हम स्वतंत्र प्रत्याशी हैं और स्वतंत्र प्रत्याशी होने का बहुत बड़ा कारण है कि हमारा अभी जितना भी उम्र मेरा हुआ है, 28 साल अभी मेरा एज हो गया है और हमने लगभग पिछला 4 पंचवर्षीय हमको याद है, 3-4 पंचवर्षीय याद है। उसमें हमने यहाँ राजद का भी सरकार देखा, यहाँ पे एनडीए अलायंस का भी गवर्नमेंट देखा और उसके बाद जो है सो अभी भी एनडीए का ही यहाँ पे जो है सो मतलब सत्ता है। और लगभग कुल मिलाकर जितने भी यानी एक इतिहास से भी आदमी को जो है सो सीख मिलता है, अनुभव मिलता है, एक दिशा मिलता है आगे जानने के लिए अपने पास्ट से। तो हमारे यहाँ का जो पास्ट है उसमें कांग्रेस का बहुत सालों तक यहाँ पर बोलबाला रहा, हिंदुस्तान में बोलबाला रहा, बिहार में बोलबाला रहा और बिहार का ही एक विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिला में विधानसभा क्षेत्र है गौड़ा बौराम। तो यहाँ पर रहा मतलब बहुत दिनों तक कांग्रेस का जो है सो यहाँ पे विधायक हुए। उसके बाद जो है सो राजद का विधायक 35 साल तक रहे और उसके बाद आपको ये जदयू का विधायक जो है सो लगातार 15 साल से हैं। लेकिन आप अगर देखिए तो कुल मिला के उनके जीतने के अलावे, उनके सरकार सभी दलों का सरकार बनने के अलावे और उनके विधायक और उनका विधायक वहां पे जाके मंत्री मुख्यमंत्री बनने के अलावे ना हमारे क्षेत्र का कोई विकास हुआ और ना ही हमारे गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास हुआ, ना ही बिहार का कोई विकास हुआ। इसीलिए हमें लगता है जो जितना भी दल है वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म और चुनाव के समय में पैसा फेंकते हैं लोगों को। मतलब लोगों को, नेता का काम होता है लोगों को, गुमराह जो लोग हैं उनको राह दिखाना, लोगों में कॉन्फिडेंस भरना, लोगों में जो है सो मतलब एक ये चीज लोगों को बताना कि नेता का काम होता है लोगों को बताना कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा आप में जो है सो एबिलिटी है, आप क्या नहीं कर सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो, रोजगार नहीं कर सकते हो, आप अच्छा खेल नहीं सकते हो, आप अच्छा पढ़ नहीं सकते हो, आप अच्छा फिटनेस में नहीं रह सकते हो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ नेताओं ने जनता को मानसिक रूप से विकसित नहीं किया है 73 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है। हमारे यहाँ के नेता जनता को क्या कहते हैं यानी खुद पे डिपेंडेंट सिर्फ बनाते हैं। ये रोजगार कौन देगा तो सभी पार्टी बोलती है मैं दूंगा चुनाव के समय में। आतंकवाद को कौन मारेगा तो सभी पार्टी बोलती है मैं मारूंगा। ब्लॉक सब डिवीजन में जो करप्शन है उसको खत्म क्या कौन करेगा तो मैं करूंगा। उसके बाद सड़क कौन बनाएगा तो मैं बनाऊंगा। उसके बाद ये अस्पताल जो यहाँ पे करोड़ों का टेंडर जो आता है और करोड़ों का टेंडर एक क्या कहते हैं उनका मकान बना के अपना अपना कमीशन लेके निकल लेते हैं, ठेकेदार से लेकर के नेता और जितने भी उस सिस्टम में आते हैं सभी के सभी। लेकिन उस आज आइए आप हमारे गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र में तो आपको हम दिखाते हैं एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा से एक तो हमारा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है और उसमें बड़ा से बड़ा आदमी जिसके पास करोड़ों की संपत्ति भी है जो बहुत कम है, 1-8% है, वैसे लोगों के घर में भी अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाए तो उनका मरना तय है, क्योंकि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है नर्सिंग असिस्टेंट है तो डॉक्टर नहीं है और ये सब है तो दवाई नहीं है। कहने का मतलब, जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, यहाँ अस्पताल के लिए भी बहुत सारा फंडिंग होता है, यहाँ पे खेल के लिए भी बहुत सारा फंडिंग होता है, जिम्नास्टिक के लिए फंडिंग होता है। यहाँ से हमारे यहाँ से बच्चे ओलंपिक क्वालिफाइड कर सकते हैं, हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे एजुकेशन लेकर अच्छा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन नेताओं को जो है सो यहाँ हिंदू मुस्लिम और क्या कहते हैं ये जाति धर्म और चुनाव के समय में दारू और नोट बांटने से फुर्सत नहीं होता है। सब काम यही नेता कर देंगे, जबकि नेता का काम ये नहीं होता है कि अपना गुण गाते रहना, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं नहीं।
नेता का काम होता है कि आप करोगे, हमारे साथ करोगे और हम सब मिल करके गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र और बिहार को इस देश में, भारत देश में आदर्श राज्य बनाएंगे। लेकिन नहीं, कभी मैंने नहीं सुना, इसलिए मैंने किसी दल को नहीं चुना। मैंने अपना एक पिछले साल ही मैंने एक तो मेरा जो पूरा जीवन रहा है वो सामाजिक जीवन ही रहा है, मैं लगातार समाज में ही हूँ। लेकिन पिछले साल 1 अक्टूबर 2019 को हमने घोषणा किया कि हम गौरा बौराम विधानसभा से स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद लगातार से 1 साल से हम गौरा बौराम विधानसभा में जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। जन जागरूकता अभियान करने का मेरा यही मतलब रहा कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता का मानसिक विकास नहीं होगा, उसको अंग्रेजी में आप मेंटल डेवलपमेंट बोलिए या स्किल डेवलपमेंट बोलिए, जब तक जनता का स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, नेता उन्हें सिर्फ वादे कर करके, जुमले दे करके, चुनावी जुमले, चुनावी वादे, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट आए, वो सब बेवकूफ बनाने के अलावे, जनता का गलत यूज करने के अलावे, इस्तेमाल करने के अलावे आज तक। तो राहुल जी, आपके क्षेत्र गौरा बौराम की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? हमारे क्षेत्र में आप ये पूछिए कि प्रमुख समस्याएं नहीं, आप ये पूछिए कि समाधान क्या है, समाधान कहाँ है। सभी के सभी आप गौरा बौराम का स्थिति तो ये है कि गौरा बौराम जिस प्रखंड के नाम पर इस विधानसभा का नाम है गौरा बौराम विधानसभा, उस प्रखंड का अभी तक भवन नहीं तैयार हुआ है। अब आप सोच लीजिए, जिस गौरा बौराम प्रखंड का भवन नहीं तैयार हुआ है, जिसके नाम पर विधानसभा है ब्लॉक का, अब आप बताइए कि यहाँ के लोगों का क्या तैयार हुआ है आज तक। जब यहाँ के नेता, यहाँ से अभी भी मदन सहनी साहब जो बहादुरपुर से आके गौरा बौराम में यहाँ पे पर्यटन स्थल समझ के चले गए, पर्यटक बनकर चले गए, घूमने फिरने आए, अभी खाद्य उपभोक्ता मंत्री बिहार बन के चले गए, कुछ काम नहीं किया, अभी बहादुरपुर से उनको सीट मिल गया। तो सभी पार्टी तो दलाली पे उतर आई है। लोगों को लूटो, उसी पैसा से फिर टिकट लो। काम करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं। पार्टी टिकट देती है, पार्टी नेता बनाती है, अब नेता और पार्टी मिलकर लोगों को लूटती है, सारे सिस्टम को भ्रष्ट करके रखी हुई है। बस यही कहानी है। और आप एक समस्या क्या, सारा का सारा समस्या ही है। अभी कोरोना में देख लो कितना, कौन सा पार्टी, अभी 9 महीने से लोगों का रोजगार चला गया है, लोग बेकार हो गए हैं। कितने लोगों के घर में जो है सो खाना बनाने का जो है सो आज के डेट में 3 ही साधन है खाना बनने का, या तो कमाया हुआ पैसा खर्च हो रहा है सबका, या फिर कर्जा लेकर खाते हैं, या फिर जमीन बेचते हैं। आई कोई सरकार, आई कोई हिंदू मुस्लिम वाली पार्टी, आई कोई भी विचारधारा जो अभी वर्तमान में है पूरा भारत, पूरा बिहार में, किसी को भी 1 महीने का भी राशन खर्चा मिला? लेकिन बंद हो गया सारा रोजगार, व्यापार, कारोबार। तो इस सब का तो किसी को है नहीं। लेकिन चुनाव में 500 हजार, 2000, 40,000, 50,000 करोड़ उड़ेंगे वो तो सर, चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद हमारी जो प्राथमिकता होगी, वो हमारी प्राथमिकता होगी, सबसे पहले अपने सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, गौरा बौराम की जनता से, कि देखिए, किसी भी नेता का जो आप समर्थन करते हैं, आप किसी भी नेता को वोट देते हैं, आप राहुल झा को ही वोट दीजिएगा, तो वोट देके बैठ नहीं जाइएगा। सबसे पहले आप राहुल झा को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इस सब पे बिल्कुल नहीं चुने, पैसा पे बिल्कुल नहीं चुने। क्योंकि चाहे राहुल झा आएगा या कोई करोड़पति का, यहाँ पे कोई करोड़पति कैंडिडेट आएगा या अरबपति आएगा, वो काम आपका अपनी काबिलियत, उसकी नियत से आपका काम करेगा। वो आपका काम, अगर उसमें काबिलियत होगी, उनकी नियत होगी कि क्षेत्र के जनता का आवाज, वो गौरा बौराम विधानसभा की आवाज विधानसभा में, पटना विधानसभा में, हाउस में बने, और आप लोगों को लगातार अपने नेता को सिर्फ चुनाव में ही नहीं तार्किक रूप से जिताए, नियत और काबिलियत पर लगातार उनका साथ देना होगा। जैसे गौरा बौराम विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, बिरौल, गौरा बौराम और किरतपुर, और उसमें 34 पंचायत आते हैं। तो 34 पंचायत के लोगों को सबसे पहले आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी जाति हो।
आपस में एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे का दुख दर्द समझना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए वो क्या कहते हैं मरने मिटने वाली भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई किसी भी इंसान का कोई नुकसान नहीं कर सके, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों नहीं हो। अगर हमारे समाज का है तो हमारी जो मानव संपदा है गोरा बोराम विधानसभा की, तो हम सबसे पहले अपने मानव संपदा का जो है सो मतलब एक होता है ना, सबसे पहला चीज ये होता है कि उनमें प्रेम का जो है सो हम चाहेंगे कि सब में आपसी प्रेम भाव हो और मानसिक रूप से वो सभी के सभी जो है सो जागरूक हो, मानसिक रूप से विकसित हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारा गौरा बोराम विधानसभा मानसिक रूप से विकसित होकर के जागरूक होकर के अपना नेता चुनती है तो वो नेता को इस क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा और वो नेता काम करेगा ही करेगा। बस आप जिसको भी वोट दें, राहुल झा को वोट दें या जिसको भी वोट दें, उनके नियत और उनके काबिलियत पर वोट दें और लगातार उनसे सवाल करें, लगातार चाहे मैं बनूं या कोई भी बने, लगातार उनसे सवाल करें, सवाल में सही जवाब मिले तो आप उनका साथ दीजिए, अगर गलत जवाब मिले, अगर टाल मटोल वाला जवाब मिले तो आप खुलकर विरोध कीजिए। क्योंकि अगर जनता चाहेगी तो जिस दिन चाहेगी जो विधायक बना सकती है, वो जिस दिन चाहेगी विधायक से उनको जो है सो विधायकी छोड़ना पड़ेगा, उनको अपना जो है सो मतलब अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये लोकतंत्र में जनता का, तो हम चाहते हैं जनता अपना अधिकार समझे, लेकिन इसके लिए जनता को अपना दायित्व समझना होगा और दायित्व में जनता को अपना चुनाव समझना पड़ेगा। जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये चुनाव नेता का चुनाव नहीं, ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता पूरा गोरा बोराम विधानसभा में जो है तो हम चाहते हैं पूरा जनता हर घर में जनता में नेता वाला भावना है। क्योंकि जब तक जनता नेता बनकर नहीं काम करेगी तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो हम चाहेंगे जनता नेता बने और उसके बाद मैं लिखित रूप में दे सकता हूं कि हमारे यहाँ ब्लॉक अच्छे तरीके से काम करेगी, सब डिवीजन अच्छे तरीके से काम करेगी, थाना अच्छे तरीके से काम करेगी, स्कूल में अच्छा से अच्छा एजुकेशन का लेवल होगा। आपको हमारा ये है कि हमारे यहाँ सारा रोजगार व्यापार में सपोर्ट किया जाएगा हमारे तरफ से और लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़ा होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सारा वो काम हो जो हमारे गौरा बोराम विधानसभा और भारत मतलब बिहार में वो एक उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल बने, एक मिसाल बने। तो हम चाहते हैं जनता को जागरूक करके, क्योंकि एक जागरूक जनता के साथ ही नेता बहुत अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जागरूक जनता। राहुल जी, आपने अपने रोजगार की बात की थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करने वाले, आपने सोचा क्या है उनके लिए? हम अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए वो सब सोचे हैं जो उनको चाहिए। चाहे वो क्या कहते हैं नौकरी करना चाहे तो उनके लिए हम सोचे हैं जो यहाँ पर जो है सो मतलब इंडस्ट्री का मांग किया जाएगा, सारे युवा के साथ हम वहाँ पर आवाज उठाएंगे। और जब सारे युवा और सारे गौरा बोराम की जनता हमारे साथ होगी तो बिहार गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री देना पड़ेगा, फैक्ट्री देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज तक जो है सो हम लोगों ने मांग ही नहीं किया है इंडस्ट्री फैक्ट्री का। हम लोग तो जाति धर्म पर वोट दे देते हैं, 500,000 पर वोट दे देते हैं, तो मार्केट में आपको वही मिलता है जो आप मांग करते हैं पूरा दृढ़ निश्चय से। तो हम यहाँ के जनता को एक ही चीज बोलेंगे कि आप 500,000 रुपया छोड़िए, दारू गांजा छोड़िए और आप उसके बदले में अपना अच्छा नौकरी लीजिए, अच्छा लाइफ लीजिए, अच्छा रोजगार लीजिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड लीजिए, अपने बच्चों के लिए विभिन्न ओलंपिक खेलों का यहाँ पर आयोजन होगा वो लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ राहुल झा पर डिपेंड नहीं रहना होगा, ये राहुल झा नहीं करेगा। राहुल झा आपके साथ मिलकर गोरा बोराम की जो 2,29,000 जो जनता है ना, 2,29,000 की आवाज को एक साथ मिला करके जब यहाँ पे बिहार विधानसभा हाउस में आवाज रखेगा ना, अपना बात रखेगा ना अपना, तो वहां पे मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी को उनको हमारी मांग पूरा करना होगा। और अगर वो कहेंगे कि हमारे पास इतना फंड नहीं है तो फिर हम उनको एक ही चीज कहेंगे, जब आपके पास फंड नहीं है और वो हमको बोलेंगे हमको केंद्र नहीं देती है, तो फिर हम एक ही चीज बोलेंगे, जो तब आप लोग
तब आप अगर मुख्यमंत्री हैं, आपको केंद्र नहीं देती है पैसा, तो फिर आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं, जब आप केंद्र से अपना हक, बिहार के जनता का जब समस्या का समाधान ही नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री आप बने हुए क्यों हैं? ये आज के डेट में सारे पार्टी सिर्फ एक्सक्यूजेज देते हैं, बहाना देते हैं, जबकि नेता का काम बहाना देना नहीं होता है। इतना साल राजद ने कुछ नहीं किया, तो हम इतना साल में कैसे कर देंगे? अब इस बार राजद अगर आ गई तो वो बोलेगी एनडीए ने कुछ नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर पार्टी यहाँ पे जो है सो मतलब दलाली खाइए, लेकिन जनता का वही हाल रहेगा। कैंडिडेट कोई ना कोई जरूर जीतेगी, विधायक कोई ना कोई जरूर जीतेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जनता का जो है सारा समस्या जस का तस पड़ा हुआ है। तो हम अपने विधानसभा में सभी युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हमारे पास सबका प्लान है, और हम सबके लिए जो है तो मतलब सारा हम सोच करके रखे हुए, हमारे पास कंसेप्ट है और हम उस कंसेप्ट पे काम करेंगे। लेकिन उसके लिए पूरे जनता को हमारे साथ होना होगा, हमारे आवाज में आवाज मिलाकर तार्किक रूप से, ये नहीं कि अंधभक्त या चमचे की तरह, ऐसा कुछ नहीं। हमको ना अपने हमको हमारे क्षेत्र में ना अंधभक्त चाहिए ना चमचे। हमको हमारे क्षेत्र में राहुल झा क्या बोल रहे हैं उनको तार्किक रूप से सपोर्ट करने वाले चाहिए, तार्किक रूप से समझने वाले चाहिए, और तार्किक रूप से उस पर काम करने वाले चाहिए। क्योंकि जनता का काम तभी होगा जब जनता भी काम करेगी। अगर नेता काम करेगी तो आज तक हो गया होता। नेता अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक जनता उसके साथ नहीं हो। सर, हम हमेशा देखते रहते हैं हर चुनाव में बिहार में जातीय समीकरण जो है बहुत ही मेन फैक्टर होता है, तो आप इससे खुद को कैसे बचाएंगे? बिहार में जातीय समीकरण आपने सही कहा कि होता है, लेकिन इस बार मैंने कहा ना, जन जागरूकता अभियान जो मैं 1 साल से चला रहा हूँ, उसमें मैं यही कहता आया हूँ। मैं आपको बिहार और गौरा बौराम की बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं किया हूँ कि हमारे यहाँ, मैं सबसे पहले गौरा बौराम का डिटेल दूं आपको कि यहाँ पे लोग ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगते हैं, कुछ लोग यादव के नाम पे वोट मांगते हैं, कुछ लोग पासवान के नाम पे वोट मांगते हैं, कुछ लोग मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ के जनता को समझना चाहिए कि अगर जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट देने से अगर कल्याण होता, तो हमारे गौरा बौराम विधानसभा से लेकर बिहार विधानसभा में, बिहार राज्य में ब्राह्मण भी सब विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यादव भी बने, यानी विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, क्या कहते हैं, पासवान बने, कोई ऐसा जाति, मुसलमान बने, सभी के सभी बने। गौरा बौराम का इतिहास रहा है कि यहाँ से राजपूत भी बने हैं, यहाँ से ब्राह्मण भी बने हैं, यहाँ से यादव भी बने हैं, यहाँ से क्या कहते हैं आपको, मुसलमान भी बने हैं, और साहनी माला भी बने हैं। लेकिन आप एक चीज बताओ, सिवाय उनके अपने बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड भेजने के अलावा उनके द्वारा 1% लोगों का भी, चाहे वो जिस जाति के भी हो, 1% लोगों का को भी के बच्चों को भी उन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल में उनके काम करने से उनका कायाकल्प हुआ हो, या अच्छा रोजगार मिला हो, या व्यापार में सपोर्ट मिला हो। ये लोग सिर्फ जाति के नाम पे दलाली करते हैं। ये लोग जात को ही सबसे ज्यादा बेचते हैं, जात के नाम पर ये लोग मक्कारी करते हैं, और ये बात हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। आज आप एक बात बताओ, जितने भी यहाँ से हिंदू विधायक और मंत्री हुए हैं, अगर उन लोगों ने 5% भी काम किया होता ना अपने समय में, तो आज के डेट में ये गौरा बौराम विधानसभा और बिहार राज्य की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती पूरे भारत में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जात के नाम पर सिर्फ दलाली खाते हैं, चाहे वो हिंदू का नेता हो या मुसलमान के घर में पैदा हुआ नेता हो। हिंदू या मुसलमान टाइटल होने से वो नेता नहीं हो जाता। नेता बनने के लिए आपको सबसे पहले ईमान की जरूरत होती है, नियत की जरूरत होती है। पहले आप इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान अगर नेता बनता है ना, तो वो सबके लिए अच्छा काम करेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी जात हो। लेकिन अगर एक बुरा नियत वाला आदमी आपके घर का भी है, आपके भाई का भी है, तो वो समय आने पर आपका सौदा कर लेगा। आपके जान की कीमत में वो कुछ पैसों से आपके जान की, आपके इज्जत का सौदा कर लेगा। आपके घर की बहू बेटियों को भी बेच देगा, चाहे वो आपके जात का या आपका पड़ोसी क्यों नहीं हो। तो नेता जो विधायक होता है ना, वो
एक विधानसभा क्षेत्र का होता है, और इसके लिए उसको गांव के नाम पे या जात के नाम पे या धर्म के नाम पे सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। उनको इसके नाम पर सपोर्ट मिलना चाहिए कि क्या उसमें नियत है, क्या उनमें काबिलियत है हौस में हमारे यहाँ का, हमारे समस्या को रखने का। उसके बाद ब्लॉक को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लॉक को सही तरीके से चलवा सकते हैं। क्या वो थाना में भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं? क्या लोगों को जो गलत तरीके से आज के समय में प्रताड़ित किया जाता है, अलग अलग केस में फंसा करके सही आदमी को भी फंसा दिया जाए तो वो पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है, उनका जनरेशन खत्म हो जाता है और सब कुछ बेच करके थाना कोर्ट में भरना पड़ता है। उसके बाद आपका एक मामूली पचरे में जमीन के का कोई पचरे में 50 हजार रुपया सीओ लेता है, तब वो एक लाइन पेपर में लिखता है। मतलब क्या है, यहाँ पर किसी को किसी जाति और धर्म का परवाह नहीं है, सिवाय वो क्या कहते हैं विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के। अगर होता तो अभी आप देख रहे हैं सभी पार्टी जो एक दूसरे से टूटी है, अलग हुई है। क्या किसी का मुद्दा ये रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, राजद हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, ये मुद्दा रहा है कि बिहार में विकास नहीं करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लोगों का विकास नहीं होगा तो नहीं साथ देंगे? नहीं, हमको 25 सीट दोगे, डिप्टी सीएम बनाओगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। 100 सीट पर तुम लड़ोगे, 100 सीट पर हम भी लड़ेंगे। अगर 100 सीट हमको नहीं दोगे, सरकार हमारा नहीं बनेगा तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा गृह मंत्री बनना चाहिए, तुम्हारा गृह मंत्री बनेगा तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर सभी पार्टियों का एक ही फंडा है कि अपना अपना सरकार बनाओ, अपना अपना घी मलिदा उड़ाओ, मलाई खाओ, जनता का जो हाल है वही रहे। हम लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, यादव हैं, मुसलमान हैं, लेकिन जो नेता वहां पे दलाली खाता है और टिकट बेच देता है। आप एक चीज बताओ कि जब पार्टी करोड़ों में टिकट बेचती है तो वो उनके पास वो सिंबल को कोई पैसा देता है? कमल या लालटेन या तीर या हाथ या बंगला को कोई पैसा देता है? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़? आप हमको ये बताओ वो पैसा उन्हें क्यों दिया जाता है? एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी न सिंबल मिल जाता है, जो 10,000 रुपया का जो है सो एनआर कटाना पड़ता है, 5,000 ज्यादा से ज्यादा वकील का फीस होता है, 15,000 में सिंबल मिलता है। उस सिंबल के लिए वो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, वो कैंडिडेट भी और वो पार्टी भी पहले बोल देती है कि तुम्हारा अपना कोई बहुमत नहीं है, ना तुम कभी क्षेत्र में गए हो, तो हमारे पार्टी के नाम पर इतना ब्राह्मण हमको वोट देंगे, इतना हमको यादव वोट देंगे, इतना हमको मंडल वोट देंगे, इतना पासवान वोट देंगे, इतना जो है सो चौपाल वोट देंगे, इतना मुसलमान वोट देंगे। सब पार्टी का परसेंटेज बटा हुआ है। ये जो आप लोग सुनते हैं ना और आप लोग बोलते हैं मत प्रतिशत यही होता है। यानी हमारा इतना मत प्रतिशत है गोरा बोराम विधानसभा में, तुमको टिकट चाहिए तो 22% वोट हमारा है, उसका 2 करोड़। धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी सोच को सुन के। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक उसके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं कि ये चुनाव बहुत अच्छे से हो, रिजल्ट आए और आप अपने क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। धन्यवाद।